अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है एग्ज़ाम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके अंदर, और हम देखते हैं किसको और किस तरीके से उनको यूज़ करें। इसमें एग्ज़ाम मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है क्लास सब्जेक्ट एसोसिएशन। क्लास सब्जेक्ट एसोसिएशन में हमारे पास है क्या, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्लासेस हैं। क्लास सब्जेक्ट एसोसिएशन में हम अपनी क्लासेस में अपने सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे कि देखें यहाँ पे हमारी क्लास 3 है ये, तो फॉर एग्जांपल मैंने उसके अंदर ये सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। मैंने मैथ्स डाल दिया क्लास 3 में, इंग्लिश डाल दिया, उर्दू ऐड कर दिया, साइंस ऐड कर दिया, एसएसटी ऐड कर दिया और इस्लामियत मैंने यहाँ तक ऐड कर दिया। मैंने कंप्यूटर और ड्राइंग ऐड नहीं किया। तो क्या हो गया, और अब मैं इसको अगर सेव कर लेती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरी जो क्लास है क्लास 3, इसके अंदर क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे, और जो ये दो जो बचे हैं ये वाले ऐड नहीं होंगे क्योंकि मैंने इसको ऐड ही नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी क्लासेस में अपने सब्जेक्ट को ऐड करें। ठीक है, हमें इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, ज़रूरी है, जिनके बगैर हम आगे काम नहीं कर सकते। तो हम इसको ऐड कर लेंगे। मेरे पास पहले से इसका वो बना हुआ है, इस वजह से मैं इसको भी सेव नहीं करी। मैं यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ जो मेरे पास बना हुआ है। क्लास 3 का ही अगर बना हुआ है तो ये देख लें, मैंने यहाँ पे मैंने पहले से ऐड किए हैं ये सारे सब्जेक्ट। तो मैंने जैसे ही सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास शो हो गए वो सारे सब्जेक्ट्स। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लास में जो भी सब्जेक्ट असाइन करेंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। फॉर एग्जांपल जो छोटी क्लासेस हैं उसमें हम ये एसएसटी नहीं डालेंगे, हम जो है ना, हमने ये कंप्यूटर नहीं डाला, हमने ड्राइंग डाल देंगे उसकी जगह। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। बड़ी क्लासेस में ड्राइंग हम स्किप कर देंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट डाल देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम मैनेजमेंट में जो ऑप्शन है वो है क्लास सब्जेक्ट एसोसिएशन के बाद एग्ज़ाम टाइप। अब हमें ये बताना ज़रूरी है कि हमारे पास कौन से हमारे टर्म चल रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स हमारे चल रहे हैं, कि हमारे मंथली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या टर्म चल रहे हैं, फर्स्ट टर्म हो रहा है, सेकंड टर्म चल रहा है या फाइनल टर्म है, जो भी है। तो हमें यहाँ पे अपने बताने ज़रूरी है कि हमारे कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कौन कौन से जो है हमारे क्या होते हैं यहाँ पे पेपर्स होते हैं, और उसके जो है ना यहाँ पे हम वो सारे ऐड कर देंगे। जितने भी हमें टर्म मंथली या वीकली या जो भी हैं हमारे जितने भी हैं उन सबको हम यहाँ पे अपने ऐड करेंगे। ठीक है, इनमें एडिट में ऐड न्यू में जाके हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे हमें चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे 3 टर्म ऐड हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड फाइनल टर्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है एग्ज़ाम मैनेजमेंट में। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हमें शेड्यूल बनाना है। हमें क्या बनाना है, हमें एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाना है। ठीक है, अब एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे बनेगा। ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल में होती क्या क्या चीज़ें, एग्ज़ाम शेड्यूल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की, हमें सब क्लास की जो है ना नीड पड़ती है। हमें जिस क्लास के लिए हमें बनाने हैं क्या नाम है, क्या हमें जिस क्लास के लिए क्या करना है, एग्ज़ाम शेड्यूल बनाना है। हमें फॉर एग्जांपल हमें पूरे ओवरऑल स्कूल के लिए हमें नहीं बनाना है क्लास का। ठीक है, हमें सिर्फ 9, 10 के हम पेपर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, 9 मैट्रिक, और उसका बैच सेलेक्ट करेंगे, फिर उनके सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और उनका टाइप, एग्ज़ाम टाइप के भाई उनके है कौन सा उनका एग्ज़ाम, उनके प्रीलियम हैं या उनके मंथली बेसिस चल रहे हैं या उनके वीकली चल रहे हैं। ठीक है, ये करना है। और जो है ना उनके इंटरनल असेसमेंट भी हैं कि नहीं, और उनके हम क्या कर देंगे, ग्रेडिंग हम की करेंगे कि भाई उनका हमें कौन से उनकी मतलब उनकी ग्रेडिंग क्या करनी है। जो हम ग्रेड्स देते हैं वो भी हम आगे बताएंगे कि जो ग्रेड्स देते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, उसको भी सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको देंगे। तो हम देख लेते हैं इसमें चल के यहाँ पे, और जो है क्या नाम है, एग्ज़ाम शेड्यूल में हमारे पास बल्क में है। उसके बाद पहले हम जो एग्ज़ाम शेड्यूल है ये सिर्फ हम एक क्लास के लिए बना रहे हैं, और हम जो है पूरी जो है बल्क में जब करेंगे तो वो बताते हैं अच्छा एग्ज़ाम शेड्यूल ये आ गया। अब हमें एक क्लास के लिए हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जाके बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट कर देंगे हम, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे मेरे पास मैंने क्लास 4 के लिए अगर मैं एग्ज़ाम्स का शेड्यूल बना रही हूँ तो अच्छा ग्रेडिंग का जो मैंने बताया था तो यहाँ पे हमने ग्रेड सेट किया हुआ है तो उसको मैंने डाल दिया ग्रेड, और कोई अगर इंटरनल असेसमेंट अगर है तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम एग्ज़ाम्स की डेट देंगे कि कब से एग्ज़ाम्स हमारे स्टार्ट हो रहे हैं,
और जो है यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि हम इनको एसएमएस के थ्रू क्या करते हैं, सेंड करते हैं एसएमएस। अपनी ये जो हमारी डेट शीट होती है हम इसको एसएमएस के थ्रू सेंड भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ऐड की क्लास 4 को, यहाँ पे क्लास 4 थी, मैंने ऐड करी थी, तो क्या हुआ, क्लास 4 के जितने भी सब्जेक्ट्स थे मेरे पास यहाँ पे शो होने लगे। अब यहाँ पे डेट उन्होंने दी हुई कि कौन सी डेट को कौन से पेपर होंगे, यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। उन हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर देंगे कि फर्स्ट हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा, या थर्ड हमारे पास ये वाला पेपर होगा, फोर्थ हमारा ये पेपर होगा, तो उसी हिसाब से हमारे पेपर होंगे, जिस हिसाब से नहीं। हमने इंटरनल असेसमेंट नन कर दिया था तो ये हमारे पास नहीं आ रहा। अब हम यहाँ पे अपने मार्किंग दे देंगे कि हमारे मिनिमम मार्क्स कितने हैं, और हम अपने जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उनको सेट कर देंगे यहाँ पे मिनिमम, और हम क्या कर देंगे, इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल जो है एक सिंगल क्लास के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एग्ज़ाम शेड्यूल के। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने सिंगल इसके लिए एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया था, अब हमारे पास आएगा बल्क शेड्यूल। बल्क शेड्यूल में क्या होगा हमारे पास, अब बल्क में भी हमारे पास उसी तरीके से पूरा शेड्यूल बनेगा जैसे हमने कैसे बनाया था एक सिंगल, उसके लिए जो हमने एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया था। बल्क में भी इसी तरीके से बनेगा, पूरा सब सेम होगा। बस क्या करेंगे हम, जो हम वहाँ पे हमने एक क्लास को ऐड किया था, अब यहाँ पे हम ऑल क्लासेस को या एक से ज़्यादा क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, और फिर हम उनकी सब बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी हमारी बल्क में। हम देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक है। बल्क में जाके हमने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया बल्क एग्ज़ाम शेड्यूल को, और यहाँ पे देख लिया हमारे पास क्या आ गया। यहाँ पे हमारे पास ऑल क्लासेस शो हो रही हैं कि अगर हमें ऑल क्लासेस के लिए बनाना है एग्ज़ाम तो हम ऑल क्लासेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल को कर देंगे क्लिक, और यहाँ से हमारी ऑल क्लासेस सिलेक्ट हो जाएंगी। और अगर हमें ऑल नहीं करनी, हमें स्पेसिफिक क्लासेस करनी है सिलेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लासेस सिलेक्ट कर ली, ठीक है। तो अभी क्या हो गई, एक से ज़्यादा हमारे पास क्लासेस सिलेक्ट हो गई हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनके एग्ज़ाम की डेट डालेंगे, और ग्रेडिंग का जैसे मैंने बताया था हमने ग्रेड सेट कर दिया। इंटरनल कुछ नहीं है हमारा असेसमेंट, और एग्ज़ाम की जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये जो हम जब एग्ज़ाम, ये टाइप है सॉरी ये, और ये क्या है हमारे पास एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट, जो एग्ज़ाम की जिस डेट से स्टार्ट हो रहे एग्ज़ाम। जैसे ही हम इन सारी क्लासेस को क्लिक करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे जैसे शो होंगे तो यहाँ पे हमने उनकी मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सेट कर देंगे। मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ सेट कर देंगे इन सारी क्लासेस के लिए हम, और यहाँ पे फिर क्या होगा, और यहाँ हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जो 3 क्लासेस हमने सेलेक्ट करनी है उसके क्या हो जाएगा, उसके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं सेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने जो सेट की है एग्ज़ाम की डेट, वो यहाँ पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं। कोई जिस क्लास के लिए हमने जैसे बनाया है, तो मैं व्यू में चली जाऊंगी तो क्या होगा, देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया, यहाँ से 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ये जो मैंने पहले बनाया था ये उसका है, ठीक है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम जो है क्लासेस के जो है ना, ऑल क्लासेस के भी यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं, ये देख लें। तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ आ जाएगा एग्ज़ाम टाइप, यहाँ पे एक बना हुआ है। तो यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जो मैंने पहले बनाया था तो ये वहाँ वो शो हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसमें मिनिमम मार्क्स भी डाले थे और मैक्सिमम भी डाले थे, और ये टोटल सब्जेक्ट थे, और ये इनकी डेट्स थी, जिस डेट से स्टार्ट हो रहे थे और जिस डेट पे ख़त्म हो रहे थे, और उसकी मैंने पूरी जो सब रैंकिंग की थी वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पे शो हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे हम जब बल्क में बनाएंगे तो वो बल्क में भी शो होंगी, ठीक है, सिंगल सिंगल करके शो होंगी लेकिन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट में हमारे पास बल्क भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना सर्च एग्ज़ाम शेड्यूल, जो हमने एग्ज़ाम शेड्यूल वहाँ से भी हमने सर्च किया था,
अभी मैंने सर्च करके दिखाया था। और जो है क्या नाम है, अब हम यहाँ पे भी जाके सर्च करेंगे अपना एग्ज़ाम शेड्यूल, जो कि हमने क्या बल्क में बनाया है, या जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल हमने बनाया है वो हम क्या करेंगे, सर्च एग्ज़ाम शेड्यूल में जाके सर्च करेंगे कि हमने जो बनाया है वो सही बनाया है कि या हमसे गलत बन गया है या कोई मिस्टेक हो गई है। अगर हम ऑल क्लासेस का करते हैं तो मैंने सर्च कर लिया, तो ये ऑल क्लासेस के जितने भी मेरे पास बने हुए होंगे ये सब आ गए। ठीक है, ये सब बने हुए आ गए। अब मैं इनको किसी एक को सिलेक्ट करती हूँ तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे खुल जाएगा मेरे पास। ये देख लेंगे पूरा मेरे पास जो मैंने बनाया था क्लास 5 का पहले जो बनाया था वो पूरा मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास कि उसकी ये सब्जेक्ट्स हैं, उनकी ये डेट्स हैं, उनकी ये रैंकिंग है, ये उनके मिनिमम मार्क्स हैं और इनके मैक्सिमम मार्क्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको देखते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एग्ज़ाम मैनेजमेंट में हमारे पास क्लास सब्जेक्ट एसोसिएशन हो गया, एग्ज़ाम टाइप हो गई, बल्क में हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गई ग्रेडिंग। अच्छा, ग्रेडिंग क्या होता है, अब देखें ग्रेडिंग में हमारे पास देखें क्या आता है। जैसे कि मैंने बताया हम ग्रेड देते हैं कि जो है हमारा ये ए ग्रेड है या ए प्लस है, बी है, बी प्लस है, सी प्लस है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि सी प्लस हमारी मिनिमम कितनी होगी, 50% पे होगी। बी मिनिमम जो है हमारे पास 60% पे होगी। हमारे पास सी प्लस जो है वो मिनिमम 70% पे होगी। और ए जो ग्रेड होगा हमारा किस पे होगा, 80% पे होगा। और ए प्लस जो है हमारा कितने परसेंट पे होगा, 90% पे होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, एक्सीलेंट है अगर हमारा 90% है तो। ठीक है, 8 है तो बस वेरी गुड है, और 70 है तो बस गुड है, और सेटिस्फैक्ट्री 6 पे है, और 50% है तो क्या है, उस पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो क्या है, ये हमारी ग्रेडिंग होती है, ये जो हर जगह होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने क्या की हुई है, ग्रेडिंग करी हुई है। तो यहाँ पे हम ग्रेडिंग के लिए हम देखें क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम वैसे तो हमारे पास ये देखें बना हुआ है, अगर इसमें हम चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। कैसे, देख लें कि यहाँ पे हमारे पास ये इधर यहाँ पे एक देखें हमारे पास क्या है, 30% पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फेल है। ठीक है, उसके बाद 40 पे हमारा कौन सा ग्रेड है, ई आ रहा है, वो बस सेटिस्फैक्ट्री है। और डी पे हमारे पास क्या है, फेयर है। 60 पे क्या है, गुड है। उस पर क्या है, 60 पे हमारा जो ग्रेड बन रहा है वो सी बन रहा है। और 70 पे हमारा ग्रेड है बी, 80 पे ए है, और 90 पे हमारा क्या बना हुआ है, ए प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास ये ग्रेडिंग बनी हुई है। इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाके हम अगर हमें ये चेंज करना है तो यहाँ पे जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब इसको सेव कर लेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। ऐड न्यू में जाके हम यहाँ पे इसको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई और ग्रेड या कुछ और यहाँ पे इसको चेंजेस करनी है, इसको डिलीट करना है, कुछ भी करना है, हम इसमें जाके सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया है, ग्रेडिंग का सेक्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है, ग्रेडिंग के बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स जो है हमारे, उसमें क्या होता है, क्लास मार्क्स जो है हमारे, क्लास मार्क्स में हमारे पास यहाँ पे क्लास में जो भी हमारी मार्किंग होती है वो यहाँ पे शो होती है। फॉर एग्जांपल क्लास 4 की मैं मार्किंग यहाँ पे शो, रिजल्ट जो कहते हैं हम यहाँ पे वो शो करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म का रिजल्ट यहाँ पे मैं वो करती हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म को, और क्लास 4 की मैं मार्किंग चेक करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पे मेरे पास एवरी स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हर सब्जेक्ट की मार्किंग आ गई यहाँ पे। ठीक है, कि इनके कितने जो इनके मिनिमम देखे जैसे अभी हमने एग्ज़ाम शेड्यूल बनाया था उसमें हमने क्या किया था, मिनिमम और मैक्सिमम दिया था क्लास के हिसाब से। तो क्या हो गया यहाँ पे, हमारा जो यहाँ पे शो हो रहा है क्या, मिनिमम हमारे 33 है और जो मैक्सिमम है हमारे पास 100 है। तो इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे ड्राइंग में हमारे मिनिमम 17 है और इसके क्या है, मैक्सिमम हमारे 50 है। और यहाँ पे कंप्यूटर के 25 है और 75 हमारे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे उसी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पे नंबरिंग हुई हुई है। और जो है हमारे पास क्या है,
यहाँ पे हमारे पास ये टोटल आ रहे हैं और ये हमारे पास टोटल परसेंटेज आ रही है। क्या परसेंटेज आ रही है कि यहाँ पे इनमें से कौन से स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज है, और ये जो हमने ग्रेडिंग बनाई थी उसके हिसाब से सबको यहाँ पे क्या हुए हुए हैं, यहाँ पे सबको ग्रेड मिले हुए हैं। और जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ था उसके हिसाब से कि इसका क्या होना चाहिए, एक्सेलेंट होना चाहिए, गुड होना चाहिए, उसकी ग्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी यहाँ पर उसकी डिस्क्रिप्शन में उसको यहाँ पे उसको वो दी हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसकी रैंकिंग हुई है कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी जाके क्लिक करूँगी ट्रांसक्रिप्ट पे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट भी आ जाएगी, उस स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से भी हम जा अलग से इसका सेक्शन भी है स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट का, और यहाँ पे जाके भी मैं ट्रांसक्रिप्ट देख सकती हूँ कि इस बच्चे की जो है कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स है, किस में कम है, और सारी चीज़ें यहाँ से मुझे क्या हो जाएंगी, शो होंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, क्लास मार्क में यहाँ पे ये था मेरे पास। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्लास मार्क समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्लास मार्क के मेरे पास बाद आ जाता है सब्जेक्ट मार्क्स। अब वहाँ पे हमने पूरी क्लास के जो सब्जेक्ट के मार्क्स थे वहाँ पे हमारे पास शो हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पूरी क्लास के मार्क्स शो होंगे। कि यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं किस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्लास 4 सेलेक्ट की है, उसके यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट कर दिया कि कौन सा एग्ज़ाम्स था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने सर्च किया तो ये देखें सारे स्टूडेंट्स आ गए इस क्लास के, और इसके क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या है, इसकी कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, ये सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये यहाँ पे से हम एब्सेंट और प्रेजेंट भी दे सकते हैं कि भाई ये बच्चा यहाँ पे इसमें ये इसने पेपर नहीं दिया, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे हम इसकी क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम कमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। इस स्टूडेंट की इस सब्जेक्ट की हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, अच्छा, अब हमारे पास आ गई है यहाँ पे एग्ज़ाम की अटेंडेंस। ठीक है, अब एग्ज़ाम अटेंडेंस में जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे भी हमने अटेंडेंस लगा सकते थे, और हम यहाँ पे भी कैसे करेंगे अटेंडेंस, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एग्ज़ाम की टाइप सेलेक्ट कर दी, और यहाँ पे जब जैसे ही मैंने टाइप सेलेक्ट करी अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पहले ही यहाँ पे ये वो अटेंडेंस शो हो रही है जो मैंने वहाँ पे अटेंडेंस दी थी। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे अटेंडेंस दी होगी तो वो यहाँ पे शो हो रही है। जब तक मैं वहाँ पे अटेंडेंस नहीं दूंगी यहाँ पे शो नहीं होगी। अब यहाँ से भी मैं चेंज कर सकती हूँ अटेंडेंस, लेकिन यहाँ पे मैं अटेंडेंस चेंज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज और सारी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक यहाँ पे मार्किंग है तो जाहिर है वो बच्चा एब्सेंट है ही नहीं, प्रेजेंट है। तो क्या है, जब यहाँ पे जो एब्सेंट होगा उसकी कोई मार्किंग नहीं होगी, तो क्या होगा, यहाँ से मैं उसकी अटेंडेंस चेंज कर लूँगी कि नहीं वो बच्चा एब्सेंट था, इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे उसकी एब्सेंट लगा दी। जो प्रेजेंट होंगे उनकी जाहिर है मार्किंग आ रही होगी, तो हम यहाँ पे उनकी क्या करेंगे, प्रेजेंट ही शो होगी यहाँ पे उनकी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैं उनकी वो भी चेंज कर सकती हूँ अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो। ठीक है, अटेंडेंस। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है अटेंडेंस में, एग्ज़ाम मैनेजमेंट में अटेंडेंस के बाद इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट में कि ये हमारे जो पेपर्स होते हैं, हमारा जो टर्म होता है, हमारे जो पेपर्स होते हैं वो पूरे 100 मार्क्स के नहीं होते। तो क्या होता है, हमारे वो जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो उनके कुछ नंबर्स ऐड किए जाते हैं पेपर्स में, जो टोटल नंबर मिला के 100 होते हैं। तो इस तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल हमारे 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसमें से 70 मार्क्स के हमने क्या किए, पेपर बना दिया, ऑब्जेक्टिव या जो भी है हमारा जो पेपर है वो क्या है, हमारा 70 मार्क्स का है। उसके बाद हमने 30 मार्क्स का क्या कर दिया, इसको हम जो हमारे जैसे हमने अपने असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए, या कुछ भी रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए दे दी, तो इस तरीके, या हमने कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए दे दिया तो उसके हमने क्या किया, मार्किंग रखी है। ठीक है, 30 मार्क्स की उसकी मार्किंग है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट ये होता है कि हमें आधे मार्क्स जो है ना, हमने जैसे प्रोजेक्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, इन सब के रख के हमने थोड़े से मार्क्स जो होते हैं 30%
और जो हमारे पास जो 70% मार्क्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हमारे पेपर के होते हैं। ये हमारा इंटरनल असेसमेंट होता है, कहीं पे होता भी है और कहीं पे नहीं भी होता। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये इंटरनल असेसमेंट कहलाएगा। अब इंटरनल असेसमेंट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल असेसमेंट है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ लिखा हमने यहाँ पे डाले भी नहीं, हमारे हाँ इंटरनल असेसमेंट नहीं है, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डाला ही नहीं है। और यहाँ पे अगर होगा तो यहाँ पे हम ऐड कर दें, यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट का हो जाएगा, या कोई भी रिपोर्ट हो गई, या कोई भी असाइनमेंट हो गया, तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे, उसका नाम लिखेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड न्यू में जाके उसको ऐड कर देंगे कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है और इसके मार्क्स इतने हैं, तो क्या होगा, हमारे पेपर में उसके मार्क्स शो होंगे। ये होता है हमारा इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इंटरनल असेसमेंट के बाद हमारे पास आ गई है स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट। स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट में हम जो है क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं कि हमें किस स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, फिर हम उसका सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और हम उसकी क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास उस स्टूडेंट की हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी। जैसे कि मैंने वहाँ से भी बताया था, स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट को ओपन किया था मैंने क्लास मार्क्स से और जो है क्या है नाम है सब्जेक्ट मार्क्स से, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं और यहाँ पे जाके हम अलग से सर्च करके भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च की क्लास और यहाँ पे मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट करा और मैंने क्या किया, यहाँ पे उस स्टूडेंट का टर्म सेलेक्ट कर दिया कि उसकी टाइप क्या है स्टूडेंट की, वो उस पे एग्ज़ाम की, कि कौन सा उसके टर्म की मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की या फाइनल टर्म की। मैंने सिलेक्ट कर दी, सर्च करा, तो जैसे ही मैंने सर्च किया उसके क्या आ गए, सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की क्या आ गई, ट्रांसक्रिप्ट आ गई। यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी शो है कि उसके कितने मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसकी प्रेजेंट क्या है, उसकी और जो है इसके परसेंटेज क्या है, उसके ग्रेड क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी टोटल अटेंडेंस क्या है, टोटल मार्किंग क्या है, उसके रिमार्क्स वगैरह सारी चीज़ें इसकी क्या आ गई है, टोटल परसेंटेज आ गई, टोटल मार्क्स ये आ गए, मैक्सिमम ये सारी चीज़ें क्या है ये आ गई हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास क्या हो गई, पूरी ट्रांसक्रिप्ट में स्टूडेंट की ये शो होगी, जितने भी इसकी मार्किंग वगैरह हमने करी थी वो। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस के बाद हमारे पास स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आती हैं, रिपोर्ट्स। हर सेक्शन में हमारे पास रिपोर्ट्स होती हैं आखिर में, जो कि हमें क्या करती हैं और अच्छी तरीके से गाइडेंस देती हैं इसके अंदर कि हम और क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। क्या है हमारे पास रिपोर्ट्स में, हमारे पास आ जाते हैं एग्ज़ाम शेड्यूल, ट्रांसक्रिप्ट, क्लास वाइज, टॉप एक्स स्टूडेंट, सब्जेक्ट वाइज, कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट, स्टूडेंट वाइज। एक एक करके मैं सारी बताऊंगी। यहाँ पे इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल है हमारे पास। एग्ज़ाम शेड्यूल में क्या होता है, एग्ज़ाम शेड्यूल में हमारे पास एग्ज़ाम की वो रिपोर्ट शो होती है जो कि हमने शेड्यूल बनाया होता है। ठीक है, वो यहाँ पे शो होगी हमारे पास। ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, ये रिपोर्ट शो हो गई। अब हम इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, कि हमारे पास ये एक डेट शीट कह लें, ये इस तरीके से है, ये किसी एक क्लास के लिए है। ठीक है, हम अलग अलग क्लास वाइज है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, एग्ज़ाम की टाइप। यहाँ पे रिपोर्ट आएगी हमारे पास किसकी, एग्ज़ाम टाइप की। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एग्ज़ाम टाइप के, हमारे पास कौन सा एग्ज़ाम टाइप है यहाँ पे इसकी, ये तो बल्कि हमारे पास मैनेजमेंट खुल गया है। अच्छा रिपोर्ट्स में हमारे पास क्या आ गई, स्टूडेंट की ट्रांसक्रिप्ट की रिपोर्ट आएगी। ट्रांसक्रिप्ट की रिपोर्ट कैसे आएगी देख लें। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने क्लास सेलेक्ट करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैच सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इसको टर्म सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे ऑल स्टूडेंट नहीं, मैं यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद शो ग्रेड, और मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हाइड कर देती हूँ। ये इतनी नॉर्मल, इतनी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। शो पोजीशन, हर सब्जेक्ट की पोजीशन हमें नहीं चाहिए, ये फीडबैक नहीं चाहिए हर उसका। हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें हाइड कर दी और मैंने क्या किया, इसको जनरेट रिपोर्ट की। जैसे ही मैंने इस जनरेट, वैसे तो मेरे पास सबकी आ जाती है, लेकिन मैंने किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्टूडेंट की
यहाँ पे रिपोर्ट शो हो रही है। देख लें यहाँ पे एक स्टूडेंट की पूरी जैसे रिपोर्ट कार्ड होती है इस तरीके से ये पूरी यहाँ पे शो हो रही है। इसकी परसेंटेज आई, इसकी टोटल परसेंटेज भी आ गई, टोटल नंबर भी आ रहे हैं और ग्रेड भी हो रहा है उसकी, ठीक है। उसकी अटेंडेंस भी शो हो रही है, यहाँ पे टोटल परसेंटेज हर सब्जेक्ट की भी शो हो रही है। ये सब्जेक्ट इसका है नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये इसकी 0 परसेंटेज आ रही है, ये गलती से ऐड हो गया होगा, तो ठीक है। इस वजह से ये 0 परसेंटेज आ रही है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम रिपोर्ट में स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्ट के बाद स्टूडेंट कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट है। स्टूडेंट कंबाइंड ट्रांसक्रिप्ट में क्या है, कंबाइंड में हम 2 वो देते हैं एग्जाम शेड्यूल के। हमने फर्स्ट एग्जाम शेड्यूल भी दे दिया यहाँ पे, जब तक मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया किसी एक क्लास को कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया उसकी फर्स्ट टर्म। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक ही टर्म बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे मेरे पास एक ही टर्म का शो होगा, मेरे पास दूसरा टर्म नहीं बना हुआ। अगर दूसरा टर्म बना हुआ होता तो यहाँ पे सेकंड टर्म भी शो हो रहा था, तो दोनों की क्या होती, कंबाइन जो है वो क्या निकलती, रिपोर्ट आ जाती। मेरे पास कंबाइन अभी आएगी, फर्स्ट टर्म की ही कंबाइन आएगी, क्योंकि मेरे पास से फर्स्ट टर्म ही बना हुआ है और मैंने दोनों में फर्स्ट टर्म ही सिलेक्ट किया, तो इस वजह से क्या आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म की ही आएंगी दोनों कंबाइन, ठीक है। वरना यहाँ पे क्या होता है, दोनों जो है टर्म की कंबाइन आ जाती है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाता है क्लास वाइज रिपोर्ट। क्लास वाइज रिपोर्ट में यहाँ पे पूरी क्लास की आएगी। यहाँ पे मैंने यहाँ क्लास सेलेक्ट कर ली है, क्लास के बाद मैंने यहाँ पे टर्म सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे कंबाइन मैं कर रही हूँ, यहाँ पे कंबाइन कह रहे हैं, तो यहाँ पे कंबाइन में मेरे पास कंबाइन में भी फर्स्ट टर्म की ही आएगी, क्योंकि मेरे पास एक ही टर्म बना हुआ है, इस वजह से कंबाइन में भी फर्स्ट की ही आएगी। फिर इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वाइज मेरे पास शो होगी यहाँ पे रिपोर्ट में। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी रिपोर्ट चेक कर सकती हूँ कि मुझे किस सब्जेक्ट में मुझे चेक करना है कि भाई यहाँ पे मुझे इस सब्जेक्ट की रिपोर्ट चाहिए, इस जो है ना क्या नाम है इस क्लास की। तो मैंने यहाँ पे उर्दू की रिपोर्ट जैसे कि मैंने कर लिया है, उसको जनरेट मैंने जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इस क्लास की उर्दू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या हो गई, रिपोर्ट यहाँ पे मेरे पास शो होगी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सब्जेक्ट वाइज में रिपोर्ट के बाद उसके बाद स्टूडेंट वाइज यहाँ पे अब एक एक स्टूडेंट की आएगी। यहाँ पे पहले पूरी क्लासेस की आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्लास सेलेक्ट कर ली, क्लास सेलेक्ट करते ही मेरे पास स्टूडेंट शो हो गए। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट की देखें रिपोर्ट ली, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब एक स्टूडेंट की यहाँ पे रिपोर्ट शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्या बचा है, एग्जाम रिपोर्ट में मेरे पास बचे हैं टॉप एक्स स्टूडेंट्स। टॉप एक्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टॉप एक्स स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पोजीशन लेते हैं हर क्लास में, ठीक है, जो पोजीशन होल्डर होते हैं। अब पोजीशन होल्डर कौन है, देखें जैसे कि हर क्लास के पोजीशन होल्डर की यहाँ पे अभी देख लें रैंकिंग, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये वाली यहाँ पे जो सबकी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सिर्फ एक इस क्लास की मार्किंग हुई हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे हर क्लास के शो नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग सारी क्लासेस की नहीं हुई। जब यहाँ पे सारी क्लासेस की मार्किंग होगी तो टॉप एक्स स्टूडेंट जो हर क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे रिपोर्ट होगी कि इस क्लास का ये बच्चे जो है फर्स्ट आया, ये बच्चा सेकेंड आया और ये बच्चा थर्ड आया। तो जो तीनों स्टूडेंट्स हैं, जो उन तीनों स्टूडेंट्स की 3 स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उन सब की यहाँ पे रिपोर्ट शो होगी हर क्लास की, ठीक है। टॉप एक्स स्टूडेंट में ये रिपोर्ट शो होती है। अब ये जो रिपोर्ट वाला जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया, और उसके बाद क्या है, एग्जाम मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन है ये भी हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। ये दोनों सेक्शन हमारे